तो प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने से पहले यहां सुरक्षा के लिहाज से अभेद्य किले जैसी तैयारियां की गई हैं और प्रयागराज के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। और क्या कुछ वहां तैयारियां हैं आपको एक एक करके बताते हैं। सभी बॉर्डर सील करने के साथ साथ बॉर्डर पर वाहनों की गहन चेकिंग की जा रही है। पूरे शहर में ड्रोन से नजर भी रखी जा रही है। और यही नहीं, एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। एंटी ड्रोन का कवर एरिया बढ़ा दिया गया है, यानी जो निजी ड्रोन्स हैं वो अगर उड़ते भी हैं तो उन्हें गिरा दिया जाएगा। पूरा प्रयागराज शहर नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा एडीजी ने जी न्यूज से बात करते हुए जानकारी दी है कि हाई राइज बिल्डिंग पर आर्मी के जवान तैनात होंगे। वहीं आपको बता दें कि मिर्जापुर और चित्रकूट में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। तो प्रयागराज के जो पड़ोसी जिले हैं वहां भी काफी चौकसी बरती जा रही है। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। कई तरह के अटैक का खतरा प्रयागराज महाकुंभ पर मंडरा रहा है। आतंकियों ने धमकी दी है यहां पर खलल डालने की, यहां पर अटैक करने की। इसके अलावा यहां केमिकल अटैक का भी खतरा है। लिहाजा जमीन से लेकर आसमान तक और पानी में भी अंदर काफी सुरक्षा बरती जा रही है। और इन सबके बीच बॉर्डर को सील कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों ने जो अलर्ट दिया है उसके बाद कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और इस बार ऐतिहासिक सुरक्षा इंतजाम प्रयागराज महाकुंभ के लिए देखने को मिल रहे हैं। और हम आपको लगातार अपडेट भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है और जो यहां नो फ्लाइंग जोन है घोषित कर दिया गया है। और इस बीच आपसे बातचीत में अभी हमने सुना कि किस तरह से जो हाई राइज बिल्डिंग्स है वहां पर आर्मी के जवान भी तैनात किए जा रहे हैं। हाँ, कुछ पुलिस को नए इनपुट्स मिले हैं। इनपुट्स ये हैं कि प्रयागराज शहर पर भी खतरा हो सकता है, इसीलिए अब तक महाकुंभ एरिया नो फ्लाई जोन था, वहां एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव था, लेकिन अब प्रयागराज शहर भी रहेगा। चित्रकूट और मिर्जापुर पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ पर आप देखिए अलग अलग जो अटैक की जो इनपुट्स हैं, चाहे वो रासायनिक अटैक्स हों या दूसरे हों, ये देखिए सुरक्षा एजेंसियां हैं वो एक्टिव हो गई हैं। ये एनडीआरएफ का दल आपको नजर आएगा। ये यहाँ पर अपनी क्या कर रहा है, चौकसी कर रहा है, छानबीन कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात नजर आ रही है। या आर्मी यहाँ पर आ गई है। आर्मी ने बड़ी बड़ी जो हाई राइज बिल्डिंग है वहां को उनको अपने कवर में ले लिया और वहां से कमांडो पोजीशन लेकर पूरे शहर पर नजर रखेंगे। देखिए कोई भी आवाजाही हो हर चेकिंग के बाद ही आने जाने दिया जा रहा है। बड़े बड़े अधिकारियों की लीडरशिप में ये जो छानबीन चल रही है। वहां पर आप देखिए ये अखाड़ों की तरफ ये पूरा गेट जाता है और यहीं से साधु संत कहाँ जाएंगे, अखाड़ों की तरफ जाएंगे। अब ये जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच गए और यहाँ से पूछताछ के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। जी मीडिया इस वक्त ये तस्वीर दिखा रहा है, ये एनडीआरएफ का आपको और गृह मंत्रालय के बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं प्रमोद, किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और यहां पूरी कवायद ये की जा रही है प्रयागराज को सुरक्षित रखने के लिए। यहां जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचने जा रहे हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित रहे, ये प्रशासन कह रहा है। प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हैं, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रमोद, कुछ और तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से वहां सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। एग्जैक्टली मेरे सहयोगी जो विक्रम सोमवंशी है वो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए जो अलग अलग इनपुट्स हैं उसके बाद ये उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और केंद्र के कुछ जो गृह विभाग के जो अधिकारी हैं वो बड़े अधिकारी इस वक्त तैनात नजर आ रहे हैं। एनडीआरएफ के ये जो जवान हैं, जो बड़े अधिकारी हैं वो तैनात नजर आ रहे हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी तैनाती नजर आ रही है। इनपुट्स के आधार पर जो बड़ी एजेंसियाँ हैं वो यहाँ एक्टिव हो गई हैं और रणनीति बदल रही है पल पल, क्योंकि जो खालिस्तानी आतंकवादी कट्टरपंथी हैं वो अलग अलग चक्रव्यूह रच रहे हैं खलल डालने के लिए। और इसलिए एजेंसियों का जो मूवमेंट है, उनकी जो कार्यप्रणाली है वो बदलती नजर आ रही है। सर बातचीत कर सकता हूँ आपसे, बातचीत कर सकता हूँ मैं आपसे। जी न्यूज पर इस वक्त आपको सब लाइव देख रहे हैं। सर क्या व्यवस्थाओं को लेकर क्या बातचीत कर रहे थे, क्या तैयारी है, क्या रणनीति है सुरक्षा महाकुंभ में? ये आज मैं सदस्य हूँ राष्ट्र आपदा प्रबंधन समिति का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। जनरल हसनैन मेरा नाम है, ठीक है। मैं यहाँ आया हूँ देखने के लिए ये आज यहाँ पर मॉक ड्रिल हो रही है, आखिरी मॉक ड्रिल जो होनी है इससे पहले कि 13 को शुरू हो महाकुंभ। तो अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं, सेक्टर बने हुए हैं और उनके अंदर अलग अलग स्थितियां पैदा कर ली जा रही हैं। ये कमांड कंट्रोल जो सेंटर है वहां से बताया जा रहा है
और जो अलग अलग संस्थाएं हैं यहाँ पर वो रिस्पॉन्ड करके एनडीएमए का सदस्य है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट तीन अथॉरिटी। मेन चीज है यहाँ पर, एक भगदड़ स्टैम्पीड, दूसरा आग या तीसरी होती है ड्राउनिंग, ठीक है, डूबने से कोई हादसाएं हों। तो इन तीन मेन हादसाओं के लिए, आपदाओं के लिए हम यहाँ पर केटर कर रहे हैं इस वक्त। जो एनडीआरएफ का दल होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग दल होता है। एक और इनपुट्स आ रहे हैं कि रासायनिक अटैक से निपटने के लिए किस तरीके की रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है, कैसे निपटा जाएगा यदि कोई ऐसी स्थिति खड़ी होती है। यूपी एसडीएमए यहाँ पर मौजूद है। हाँ। और यूपी एसडीएमए इस पूरे क्षेत्र को एक रण क्षेत्र के तौर पर ट्रीट कर रही है। वही यहाँ पर पूरे प्लानिंग कर रही है और एग्जीक्यूशन। प्रमोद, एक खबर यह आई थी कि केमिकल अटैक का भी खतरा है, इससे जुड़ा हुआ सवाल भी आप उनसे पूछ सकते हैं। उनको देने के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत बड़ी तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। और आप समझते हैं 20 टीम यहाँ पर एनडीआरएफ की आई हुई है जो अलग अलग सेक्टर्स में लगी हुई है और उनको भी यहाँ पर रिहर्सल के तौर पर लगाया जा रहा है। आपने व्यवस्थाएं देखी और जांची, परखी, बातचीत की अधिकारियों से। एक रासायनिक केमिकल अटैक की बात कही जा रही है, क्या उससे निपटने के लिए दक्ष संसाधन है? अलग अलग साधन हैं उसके लिए, उसके बारे में मैं बात अभी नहीं करूंगा आपको, मगर वो अलग अलग साधन यहाँ पर पूरे जगहों पर बिछाए जा रहे हैं। अलग अलग लोग रिहर्सल उसके बारे में क्या कर रहे हैं। इनपुट्स क्या है आपके पास आखिरी, क्योंकि करोड़ों यहाँ पर मेले में लोग आएंगे, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद लग रही है। पूरी कोशिश है भारत सरकार की। प्रमोद, आप बातचीत करते रहें, यहाँ हम अपने दर्शकों को कुछ और अपडेट्स भी दे देते हैं महाकुंभ से जुड़े हुए। तो वहीं महाकुंभ में पहुंच रहे विदेशी नागरिकों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। महाकुंभ में संदिग्ध अगर नजर आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और 4 ऐसे संदिग्ध विदेशी नागरिकों से पूछताछ की गई है और उनके दस्तावेजों की भी पड़ताल की गई है। उनमें एक का वीजा खत्म होने पर उसे डिपोर्ट किया गया है। तो तैयारियां लगातार देखी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी आपको बता दें कि विदेशी नागरिकों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किस तरीके से हैं, जो संदिग्ध नजर आ रहे हैं उनसे पूछताछ हो रही है। 4 विदेशी नागरिक ऐसे मिले जिनसे पूछताछ हुई, जिसमें से एक विदेशी नागरिक के दस्तावेज, दरअसल उसका जो वीजा है वो खत्म पाया गया, जिस पर उसे डिपोर्ट भी किया गया है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही बता रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा के काफी इंतजाम अच्छे किए गए हैं। तो आपको बता दें कि किस तरीके से प्रयागराज में अभेद्य सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया है पूरे इलाके को। एक एक करके जानकारी तस्वीरों के जरिए आपको देते हैं। अंडर वाटर ड्रोन से भी वहां नजर रखी जा रही है। इसके अलावा महासुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। महापर्व पर क्योंकि आतंकी साए का भी खतरा मंडरा रहा है और इस लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम वहां पर देखे जा रहे हैं। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार महामंथन कर रहे हैं। आप लगातार तस्वीरों में ये देखते आ रहे होंगे कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय पर प्रयागराज पहुंचकर वहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और चूंकि 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज हो जाएगा, ऐसे में सुरक्षा जो है अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां पर लगातार तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर इंतजाम पूरी तरीके से किए गए हैं। वहीं योगी की सीक्रेट फोर्स भी अलग अलग अखाड़ों में तैनात की गई है। ये वो सीक्रेट फोर्स है जो कि भगवा भेष में आतंकियों पर नजर रखेगी और ऐसी जो खबरें आई थी कि जिसमें कि भगवा धारण करके साधु बन करके आतंकी आ सकते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए, उनका सुराग लगाने के लिए बाकायदा जो पुलिस की टीम है, जो कमांडोज हैं, वो आतंकियों को टारगेट करने के लिए भगवा वेश में साधु का भेष धारण करके हर अखाड़े में तैनात रहेंगे ताकि कोई भी संदिग्ध अगर वहां पहुंचता है तो उसका सुराग फौरन लगाया जा सके। और महाकुंभ के दौरान योगी की यह सीक्रेट फोर्स पूरी तरह से एक्टिव रहेगी ताकि किसी भी तरह के खतरे को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया जा सके। यह सुनिश्चित किया जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों की ओर से। तो सुरक्षा चक्र तैयार है। प्रयागराज के पूरे इलाके में आप इस तरह के तमाम इंतजाम देख सकते हैं। जी न्यूज़।